नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। काफी दिनों से 4-5 दिनों से ये संस्कृत विभाग में तृतीय श्रेणी अध्यापक को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही है और काफी सारे विद्यार्थियों के मैसेज कमेंट भी आ रहे हैं कि सर कितनी वैकेंसीज आ रही है, कैसे आ रही है, कौन एलिजिबल है, कौन नहीं है, वास्तव में वैकेंसी आ भी रही है या माहौल बनाया जा रहा है या जो भी है। इस वीडियो के अंदर मैं आज सारी चर्चा करने वाला हूं कि इसमें वास्तविकता में किन्हें तैयारी करनी चाहिए और कौन एलिजिबल है और कौन नहीं है। उससे पहले साथियों एक चीज देखते हैं अपनी। यहाँ पे मेरे सामने कई सारे कमेंट आए विद्यार्थियों के, हालांकि मेरा मानस नहीं था इसका वीडियो बनाने से संबंधित कोई भी, लेकिन बहुत सारे कमेंट आए विद्यार्थियों के तो मुझे वीडियो बनाना पड़ा। अब वीडियो जब बनाए हैं तो फिर एक एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थियों का है कि सर संस्कृत शिक्षा विभाग में 1500 पद है, उनके लिए क्या चयन प्रक्रिया है, गणित विज्ञान L2 के कितने पद है संस्कृत विभाग में, संस्कृत विभाग में गणित विज्ञान कितने पद आ सकते हैं। ये बहुत सारे कमेंट आए अलग अलग विद्यार्थियों के साथ, संस्कृत शिक्षा विभाग में क्या है, संस्कृत शिक्षा विभाग में क्या है। ये यहाँ पे भी इन्होंने संस्कृत शिक्षा विभाग के बारे में पूछा हुआ है। तो बहुत सारे साथियों कमेंट आ रहे हैं विद्यार्थियों के और इसी संबंध में अपन इससे रिलेटेड ही आज चर्चा करेंगे कि क्या है, क्या वास्तव में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं उससे संबंधित। साथियों ऐसा है कि एक तो देखो माहौल बनता है और एक माहौल बनाया जाता है। ये माहौल क्यों बन रहा है वो भी मैं बताऊं आपको कि क्या है इसके पीछे। अभी अभी एक तो 3rd ग्रेड हुई है, ठीक है, कंप्लीट। अब इसके अलावा साथियों बता दूं मैं आपको, अच्छा एक सूचना आप लोगों के लिए ये भी है, यदि आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं तो आज आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज की आप डिमांड कर रहे थे वो लॉन्च कर दी है, तो ऐप पर जाके देख लेना। जिनको आवश्यकता महसूस हो कंटिन्यूटी बनाने के लिए, ये उनके लिए जो स्कूल व्याख्याता की नहीं कर रहे या जिन्हें आवश्यकता नहीं है उनके लिए नहीं है, ठीक है। जिनको आवश्यकता है वो जाकर देख लेना, बाकी डिटेल टेलीग्राम पे बता रखी है। अच्छा अब बात करते हैं अपन कि संस्कृत शिक्षा विभाग में क्यों ये माहौल बन रहा है। तो देखो एक तो क्या है कि विधानसभा के जैसे सत्र चलते हैं ना, वहां कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि फलानी जगह कितनी वैकेंट पोस्ट है, फलानी जगह कितनी वैकेंट पोस्ट है, ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो कई सारी चीजें निकल के सामने आती है। उनमें से ही एक चीज ये भी निकल के सामने आई है कि संस्कृत शिक्षा विभाग में कितनी पोस्ट है। तो संस्कृत शिक्षा विभाग में ये जो है साथियों रिक्त पदों की सूची है। ये क्या है, रिक्त पदों की स्थिति है। सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि रिक्त पदों की स्थिति सामने आने पर इसका मतलब ये नहीं होता कि उतने पदों पे वैकेंसी आएगी। वैकेंसी रिक्त पदों की स्थिति है, इससे कम भी आ सकती है, इस पे भी आ सकती है, ठीक है। क्योंकि ये संभावित है इसीलिए मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि इसकी कोई एकदम पुख्ता जानकारी नहीं थी, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि वीडियो बनाना पड़ा। इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो लेवल प्रथम है, ठीक है, और एक लेवल द्वितीय है। अब इसमें एक चीज तो मैं ये बता दूं कि जहां पे संस्कृत लिखा हुआ है, ठीक है, लेवल प्रथम की यदि कोई कह रहा है यदि वैकेंसी आएगी, तो इस बात पे ध्यान देना कि यदि वैकेंसी आएगी तो अब तैयारी किसको करनी है और किसको नहीं करनी है ये भी मैं इसके बाद में बताऊंगा, पहले इसको समझ लो एक बार। यदि लेवल प्रथम में संस्कृत जहां लिखा हुआ है वहां पे तो आपको संस्कृत विभाग से ही मतलब आपकी बीएड वगैरह होनी चाहिए, इनकी जो डिग्रियां होती है शास्त्री वगैरह जो भी उपाध्याय की या जो भी वो होनी चाहिए, वो इनके लिए है। जहां पे सामान्य लिखा है यानी कि इसकी बाध्यता नहीं है, जो सामान्य आपके और मेरे जैसे विद्यार्थी हैं जो संस्कृत विद्यालय से नहीं पढ़े हुए हैं वो भी फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है। और इसमें पहले जो इसमें भर्ती हुई थी वो रीट, जैसे कि ग्रेड 3rd में भी पहले रीट के आधार पर सीधी भर्तियां हुई है और उसके बाद में एक और एग्जाम करवाने का प्रावधान हुआ। तो आने वाली इस विज्ञप्ति में जब भी आएगी तो इसमें भी एग्जाम करवाया जाएगा, ये बात मानकर चलें, ये बात तय है। तो ये तो हो गई आपके पदों की स्थिति देख लेना। संस्कृत वाली यदि आप नहीं देखते तो आपके L1 के 131 पद बचते और ये वापस आ गए संस्कृत वाले जिनके संस्कृत की डिग्री चाहिए। बाकी जो है गणित विज्ञान के 993 और हिंदी अंग्रेजी और विज्ञान के आपके आ गए, हिंदी अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान के 498 पद, ठीक है। लगभग कोई 1500-2000 के बीच की गणित बैठती है और L2 की यदि आएगी तो ज्यादा आएगी, ठीक है, L2 की ज्यादा आएगी। क्यों ज्यादा आएगी, क्योंकि L2 की पिछली बार भी रगड़े में पड़ी थी और कंप्लीट नहीं हुई थी और L1 की कंप्लीट हो गई थी, तो जो कंप्लीट हो गई वो कम आएगी और जो कंप्लीट नहीं हुई है वो ज्यादा आएगी, तो L2 की ज्यादा आएगी। रही बात ये कौन एलिजिबल है वो बता दिया, ठीक है। विज्ञप्ति कब तक आएगी और एग्जाम कब तक होगा साथियों, ये भविष्य के गर्भ में है, सीधी सी बात। न मुझे पता है न किसी को पता है, सिर्फ अनुमान बता सकते हैं कि हाँ ये है। अब आने को तो आ जाए भाई, मार्च के अंतिम सप्ताह में ही आ जाए, अप्रैल में आ जाए, मई में आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता।
लेकिन रिक्त स्थिति और माहौल यदि बनता है तो फिर आती है वैकेंसी, ऐसा है। अब रही बात, ये तो होगी देखो एग्जाम की बात कर दी। यदि बात करें अपन सिलेबस की, ठीक है, कि सर इसका क्या सिलेबस रहेगा, तो इसका सिलेबस जो है अभी जो ग्रेड थर्ड का अपने यहाँ पैटर्न है, अपने यहाँ जो सिलेबस है वही रहना है। यदि इसमें कुछ चेंज होगा तो वो विज्ञप्ति आने पर ही पता चलेगा, ठीक है। अब बार बार यदि आप मुझे भी पूछोगे तो मुझे भी नहीं पता है, और किसी को भी पूछ लो, चाहे कितनी वीडियो देख लो, सब खुद का अनुमान ही बताने वाले हैं। अब बात करें कि इसकी तैयारी किसे करनी चाहिए और किसे नहीं करनी चाहिए। साथियों मैं एक चीज बता दूं कि यदि मैं यहाँ पे जो अब आपको मार्गदर्शन दूंगा या सलाह दे रहा हूं, वो मैं एक शिक्षक बनकर नहीं दे रहा हूं। हो सकता है कि कई जने इसमें गलत वे में भी ले लें। देखो हर चीज के दो पक्ष होते हैं, कोई कहता है हाँ अच्छा बता रहे, कोई कहता है सही नहीं बता रहे। तो उस चीज से परे हटके मैं बात करूंगा। मैं यहाँ पे मार्गदर्शन सिर्फ ये दूंगा साथियों, आपको ये समझ के दूंगा कि जैसे यदि मेरा कोई छोटा भाई या बहन पढ़ाई कर रहा होता, तैयारी कर रहा होता, ठीक है, मेरे घर से ही, ठीक है, आप सब भी मेरे भाई बहन हो, इसीलिए मैं इस तरीके से बात करूंगा। यदि मैं उसे मार्गदर्शन देता तो मैं क्या मार्गदर्शन देता, उसी चीज को मैं कहना चाहूंगा, मतलब दिल में जो मुझे लगा है वो बताऊंगा। साथियों देखो वैकेंसीज आपको पता है यहाँ लगभग 1500 के करीब है। अभी आपने रीट वैकेंसी देखी 48,000 पे संपन्न हुई है, ठीक है ना, वहां पे यहाँ 1500 के करीब है। अब यहाँ पे ये किसको तैयारी करनी चाहिए, एक बात ध्यान देना, जिसके पास में पीजी है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, मैं सीधी सी सलाह उसे देना चाहूंगा कि आप स्कूल व्याख्याता को पकड़े, जो अभी सबसे पहले आने की संभावना है और सबसे अधिक पोस्ट आएगी स्कूल व्याख्याता के अंदर। यदि आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन है, स्नातकोत्तर है आप, और आप अच्छा इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप स्कूल व्याख्याता को पकड़े। कारण यह है कि देखो कटु है लेकिन सत्य है, ग्रेड थर्ड की वैकेंसी हमेशा से प्रयोगशाला रही है, और मैंने जितना इसे करीब से देखा है ना, और किसी ने मैं समझता हूं नहीं देखा होगा। ग्रेड थर्ड सिर्फ नाम है, तैयारी इसमें आईएएस लेवल की करनी पड़ती है। एक तो खिचड़ी सिलेबस आता है, ठीक है ना, सब कुछ ही दे दिया पूरा का पूरा, मतलब आईएएस के लिए पढ़ लो या इसके लिए पढ़ लो एक ही बात है, लेकिन मिलती है आपको ग्रेड थर्ड। लेकिन बहुत अच्छी पोस्ट है, ऐसा नहीं कि पोस्ट अच्छी नहीं है, लेकिन अपन यदि तैयारी के मामले में देखें, इतनी ग्रेड थर्ड में तैयारी करते हो आप, इतनी की इतनी यदि आप स्कूल व्याख्याता में कर लो, बहुत अच्छी तरीके से टॉपर बन के निकालोगे। इतनी यदि ग्रेड थर्ड में किसी ने सिद्ध से की है, इतनी इसमें कर ले तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, यदि पीजी है तो आप स्कूल व्याख्याता करें। यदि आप स्नातक है तो ग्रेड सेकंड भी आएगी, ठीक है, सेकंड ग्रेड भी आ रही है, सेकंड ग्रेड वैकेंसी भी आ रही है। एक पर्चा जो वायरल हुआ था बीच में, आप लोग उसमें पोस्ट भी देखी है, वो आ रही है। ग्रेड थर्ड की इसमें भी आएगी, ऐसी बात नहीं है कि संस्कृत शिक्षा विभाग के अलावा इसके अंदर भी आएगी, लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है और मेरा अनुमान है उसमें समय लगेगा, क्योंकि पहले ये तो संपन्न हो जाए सकुशल, इसको पोस्टिंग दे दे, उसके बाद में, उससे पहले तो एक पात्रता परीक्षा होगी। क्योंकि जो नए नए फ्रेशर्स बीएसटीसी करके और बीएड करके निकले हैं, क्या उन्हें एलिजिबल नहीं करेंगे? वो क्या करेंगे फिर, क्या वो कितना इंतजार करेंगे? तो सीधी सी बात है, उससे पहले एक पात्रता परीक्षा होगी, इसलिए ग्रेड थर्ड में थोड़ा सा समय लगेगा। यदि अब आप देखो इसको टारगेट करते हो तो अच्छी बात है, कर सकते हो। यदि किसी के पास में पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है तो वो इसको टारगेट कर सकता है, लेकिन इसको टारगेट करते भी हो तो आपको इसके लिए कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है या कुछ नया खरीदने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के पास में जो पुस्तकें हैं, आप लोगों के पास में जो मटेरियल है, आप उसी को रिवाइज करते रहें, ये है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि यदि आप सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड को टारगेट बनाते हुए पढ़ते हो तो भी ज्यादातर क्या है, राजस्थान जीके पूछा जाता है, तो आपकी इसकी तैयारी साथ में हो जाती है। मान लो कि मनोविज्ञान आता है, साइकोलॉजी आती है, तो साइकोलॉजी इसमें भी पढ़ोगे तो ये यहाँ काम आनी ही है। अब रही बात जैसे कि लैंग्वेजेस की है अंदर आपके, अब लेवल फर्स्ट वालों के तो और भी विषय होते हैं, लेवल सेकंड वालों के सब्जेक्ट है तो यहाँ पे भी तो आपका सब्जेक्ट क्लियर होता है, यहाँ भी तो आप सब्जेक्ट पढ़ते हो। 10-20% अलग है, तो वो वैकेंसी आने पर आप उस पर कर सकते हो तैयारी। अब रही बात की यहाँ पे अब बिल्कुल फ्रेशर्स है, मान लो बहुत एकदम फ्रेश है, कोई फ्रेशर तैयारी कर रहा है, मैं समझता हूं उसके लिए ये वैकेंसी नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि मैं मोटिवेट करूं आपको और आप मतलब मेरे मोटिवेशन से ही ये वैकेंसी निकाल दोगे, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ मोटिवेट करने बात कर रहे माता अपना तो थे, मेरे मोटिवेशन तो उनके मतलब नहीं है। वहां पे समझदारी वाला डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। सिर्फ मैं आपको मोटिवेट कर दूं और आपको कह दूं कि नहीं आप तो ये 2 सीट भी आ जाए तो भी निकाल दोगे, तो ये तो क्या है कि एक वो आदर्शवादी बात होगी। लेकिन अपने थोड़ी सी आदर्शवादी कम करते हैं अपन, तो सीधी जो यथार्थ है वो बात करता हूं। किसी को अच्छा लगे चाहे नहीं लगे उससे क्या मतलब है, जो सही है सलाह, यदि मेरे परिवार का कोई सदस्य तैयारी कर रहा होता उसे क्या सलाह देनी होती, उसके अनुसार ही सलाह दूंगा।
तो यहाँ पे सिर्फ मोटिवेशन देखो साथियों, या वो काम नहीं आएगा। यहाँ पे आपका क्या होगा कि यदि आप इतनी वैकेंसी को निकालना चाहते हो, सीधी सी बात है, यदि आप इतनी वैकेंसी को निकालना चाहते हो, सीधी सी बात है, टक्कर ज्यादा होगी। टक्कर ज्यादा होगी तो जो बहुत अच्छा जिन्होंने तैयारी की हुई है, बहुत अच्छे मार्किंग से अभी भी बहुत अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, उनके लिए तो यहाँ पे बहुत अच्छा है स्कोर होगा। तो उनके लिए तो जो अभी क्लियर हो रही है उसमें भी उनका तो टांका बैठ जाएगा। और यदि आप फ्रेशर्स हो तो फ्रेशर्स को तो बहुत समय लगता है, ये वैकेंसी तो उससे पहले हो जाएगी। फ्रेशर्स को तो समय लगता है कंपटीशन के लेवल पे आने में। तो मैं यही कहूंगा फ्रेशर्स हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि जो दूसरी वाली आएगी ना पात्रता और इसके अलावा, उसमें भी आपकी ये तैयारी काम आ जाएगी। तो उनके लिए ये कर सकते हैं, यहाँ पे आप अनुभव ले सकते हैं और उसके बाद में जो तैयारी है वो यहाँ पे काम आ जाएगी। ये बात है, जो बहुत अच्छी तैयारी वो इसको साइड साइड में करके आराम से निकाल सकते हैं। डिसीजन देखो मैंने कंडीशन सारी बताई है, डिसीजन आप लोगों का है कि क्या है। अब होने को तो मैंने खुद ने 100 सीट के अंदर राजस्थान, पूरे राजस्थान में 100 सीट थी हिंदी की, 2016 की बात है, उसमें भी मैंने खुद ने भी स्थान निकाला था। लेकिन वो अलग अलग कंडीशन होती है और अलग अलग परिस्थितियां होती है, उसके अनुसार होता है साथियों काम। ठीक है, अब मैंने निकाला, जरूरी नहीं है कि हर कोई भी निकाले, या मैंने नहीं निकाला तो भी कोई निकाल सकता है, ऐसी भी बात नहीं है, वो अपनी अपनी कंडीशन पे होती है। लेकिन मैं यहाँ पे कहूंगा समझदारी वाला डिसीजन यही है, आगे जो 1 लाख वैकेंसी आ रही है उसमें कांस्टेबल की भी आएगी, एसआई की भी आएगी, वीडियो की, पटवारी की, ग्रेड फर्स्ट की, यदि कोई बीएड और स्नातकोत्तर है तो ग्रेड फर्स्ट की सबसे पहले और सबसे अधिक आने वाली है। आपके पास में यदि ये डिग्रियां हैं तो आप इसको टारगेट करें। असिस्टेंट प्रोफेसर की आ रही है, नेट है आपके पास में, अभी सेट भी हो रहा है, नेट है तो आप उसको टारगेट कर सकते हो, बहुत अच्छी पोस्ट है और बहुत अच्छे से यदि आपने तैयारी की आप निकालोगे। सेकंड ग्रेड को टारगेट बना लीजिए, इसमें निकल जाएगी। ग्रेड थर्ड को टारगेट करना है तो ये आपको थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि उस वैकेंसी को आने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब सिर्फ मैं मेरे इसके माहौल बनाने के लिए आपको कहूं कि नहीं आप तो निकाल सकते हो, आप तो बस इसमें ही लग जाओ, तो वहां तक मैंने डिसीजन आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया है। आपको किसकी तैयारी करनी, कैसे करनी है, वो आपको सोचना है। मैंने कंडीशन बताई है, एक सारे रास्ते बताए कि भैया इस रास्ते पे जाने पे ये होगा, इस पे ये होगा, इस पे ये होगा। और यदि मान लो मेरा भाई तैयारी कर रहा है छोटा, या मेरी बहन कर रही है, उसको भी मैं यही कहूंगा कि ये कंडीशन है सामने, ये एक प्रयोगशाला है, बहुत सारी प्रयोग चलते रहते हैं, यहाँ पे जो है सीधा सीधा है। तो अभी आने वाले समय ये वैकेंसियां जल्दी क्लियर होगी, है ना, तो यहाँ पे टारगेट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी ये चीजें तो है ही, ये तो आप देखो वीडियो, अब आपने देखा होगा संस्कृत विभाग के किसी ने वीडियो बनाए वैकेंसी के, तो उस पर 1.5, 2, 3 लाख व्यूज आए हैं। तो यानी कि विद्यार्थियों की इच्छा बहुत ज्यादा है कि इसमें कैसे भी करके सीट निकाली जाए। तो इसी के लिए तो फिर जैसे अब 4-5 दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि ये संभावित है, इसमें अभी पता ही नहीं है कितनी आएगी, क्या आएगी, कैसे आएगी, ये संभावित चीज है, उड़ती उड़ती कहीं से आती है खबरें, तो विद्यार्थी जो है वहां पे ध्यान देने लग जाते हैं। मैंने मेरे वीडियो बनाने का कारण भी आपको बता दिया है। ठीक, रही बात, अब दूसरी बात करते हैं अपन कि अपना जो है साथियों 25 तारीख से, ठीक है, 25 मार्च से, नोट कर लेना डेट, 25 मार्च से 0 लेवल बैच शुरू होगा। अच्छा, बैच शुरू होगा, यहाँ सिर्फ मैं सूचना दे रहा हूं, ये यहाँ पे आपको कुछ खरीदने करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अपना जो बैच शुरू होगा वो पूरा ही फ्री होगा। ऐसा नहीं है 2-4 क्लासेस यूट्यूब पे डाल के और आपको कहा कि भैया आप हमारा कोर्स खरीद लो, ऐसा नहीं है। ऐप के अंदर ये तो पूरा पूरा किस पे होगा, यूट्यूब पे होगा, ठीक है, पूरा पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दी जाएगी। और साथ में जैसे प्रैक्टिस की किसी को आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये तो देखो ये पढ़ना, ये वीडियो क्लासेस है, ये पढ़ना अनिवार्य हो गया, तो ये आप यहां से पढ़ सकते हो, आपका कोई भी खर्च लगने वाला नहीं है। रही बात कि जब टेस्ट सीरीज की किसी को अभ्यास की आवश्यकता होती है तो वो अपने ऐप पर करवाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि पहले भी होती थी। और ये भी ऐसा नहीं है कि मतलब ऐप पे आ गए और आपको हम पे बहुत विश्वास है तो हम आपसे 500-1000 रुपए मर्जी जैसे ले, ऐसा भी नहीं है। आपने अभी भी देखा कि अपनी जो टेस्ट सीरीज की कीमत भी रही है अगर, तो 51, 60 इस तरीके की रहती है। और इस तरीके में भी कंटेंट इतना शानदार और प्रैक्टिस इतनी शानदार करवाई जाती है कि जिन्होंने ज्वाइन किए उनसे पूछना आप। तो ये है, ये वैकल्पिक है, यदि किसी को साथ में अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें जरूर ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि इससे बेस्ट टेस्ट सीरीज शायद ही कहीं इस तरीके से मिल पाए। तो ये रही साथियों सूचना, 25 मार्च डेट ध्यान रखना, 0 लेवल से शुरू करूंगा, यानी एक एक चीज कंसेप्ट एक एक क्लियर करवाऊंगा। और ये सभी वैकेंसीज, राजस्थान की सभी वैकेंसीज के अंदर काम में आने वाला है। राजस्थान भूगोल से अपन शुरू करने वाले हैं, ठीक है, अपन शुरू कहां से करेंगे, राजस्थान भूगोल से शुरू करेंगे, क्योंकि अभी अपने पास में समय है, अपन एक एक कंसेप्ट को समझ सकते हैं, अपन एक एक चीज को समझ के जो चीजें याद करनी है वो याद कर सकते हैं। और मैं जहां तक समझता हूं तैयारी करने का सबसे बेस्ट माहौल और बेस्ट समय जो होता है
वो विज्ञप्ति आने से पहले का होता है। तो इसका फायदा अपन उठाएंगे। जिसको पढ़ना है वो पढ़ लेना भाई। जिसको ये लगता है कि हमारे तो भाई कहीं 3-4 हजार कोर्स के पैसे लगे हैं उसके बाद ही हमें याद होता है, तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ये पूरा कोर्स क्लासेस चाहे 200 हो चाहे 250 हो, मैं आपको पूरी तरीके से यहाँ पे निःशुल्क यूट्यूब पे करवाने वाला हूँ। क्योंकि इससे पहले भी 2 कोर्स सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के पूरे करवा चुका हूँ पूरी तरीके से यूट्यूब पे। तो ये चीज यहाँ पे अपने शुरू होने वाली है। साथ साथ में इस बार सब्जेक्ट की भी तैयारी अपन करवाने वाले, फैकल्टीज लगाऊंगा मैं, यूट्यूब पे ही करवाएंगे तैयारी, सब्जेक्ट की भी क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाने का इरादा है। ठीक है, तो ये रही बात। और ये स्कूल व्याख्याता की कोई तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये 10 तारीख तक ये प्राइस यही रहनी है। इसके बाद में थोड़ी सी इसमें बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ पे किसी को अभ्यास करना है देख लेना, बाकी डिटेल बता रखी है अंदर ऐप में जाकर, GGD नाम से ऐप में जाकर आप ये भी देख लेना कि कौन कौन से टेस्ट जुड़े हुए हैं, कौन से नहीं है, और अपडेट हो रहे हैं निरंतर। और इस बार जो है इसके अंदर साथियों स्कूल व्याख्याता की जो टेस्ट सीरीज है इसमें जहां पे पर्याप्त व्याख्या की जरूरत है वो व्याख्या भी मैं करवाने वाला हूं। अभी थोड़ा सा समय लगेगा व्याख्या करवाने में, लेकिन जिन्होंने ज्वाइन कर लिया उनको फिर बाद में व्याख्या भी इसके अंदर मैं करवाने वाला हूं। तो ये चीज आप लोगों के लिए बता दिया है। जिसको उचित लगता है वो अपनी पढ़ाई को जारी रख सकता है। तो संस्कृत विभाग से संबंधित जितनी आप लोगों के मन में शंका थी, जितनी क्यूरीज थी, मेरे हिसाब से पूरी हो गई। डिसीजन आप लोगों का है, मैंने आपको कंडीशन सारी बता दी है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।